अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लोकसभा इलेक्शन 2024 पीएम मोदी वर्सेस ऑल पॉलिटिक्स। हाँ हाँ, तो देखते हैं भाई, वीडियो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कश्मीर ने पिछले 9 साल में जो एक डेवलपमेंट की एक साइड देखी है, वो मैं शायद सोचता हूँ कि 70 साल में नहीं था। मच बेटर। क्यों? क्योंकि पहले होता था आतंकवाद बहुत ज़्यादा रहता था। हमारी फैमिली के खुद, आप खाली ये न्यूज़ में भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरी फैमिली के 15 लोगों को एक टाइम में काट दिया गया था। 15 लोग, सारे चाचा मामा ताया जुड़ के वहाँ कश्मीर में। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम भी सरकारें होती थी, इधर भी सरकारें तो उधर भी कुछ नहीं हुआ। आतंकवादी सब चल रहे हैं, कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इसने एक मिशन ऑल आउट स्टार्ट किया, जो सबको पता है। जैसे मच्छर मारने के लिए ऑल आउट आती है ना, वैसे आतंकवादी मारने के लिए एक स्टेटमेंट निकाला, मिशन ऑल आउट। अब वो बिल्कुल पीक पॉइंट पे चला गए हैं, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। रिसेंटली जो इनकाउंटर हुआ वो हमारे गांव में हुआ है। लेकिन वो लोग जो है, जो सुनियोजित पाकिस्तान प्रयोजित होते हैं, एक पाकिस्तान से घुस के आता, 2 हमारे कश्मीर से ब्रेन वॉश करके ले लेता साथ में। उनका मिशन होता है यहाँ पे दंगे बम फसाद फटाओ और नेशनल न्यूज़ बनाओ कि देखो मोदी क्या कर रहा है। मोदी ने कहाँ जी रोक पाया। अबे मोदी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के साथ है, कश्मीर के साथ ही नहीं खड़ा है कि कश्मीर में रात को गन लेके खुद ड्यूटी करेगा जब हमारा ब्रेन वॉश है। हम डेवलपमेंट के साथ हैं। फर्स्ट टाइम कश्मीर में ट्रेन उस इलाके से पहुंची जहाँ इंटरनेशनल का सबसे बड़ा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना। यहाँ पे भाषण करने से अच्छा एक बारी वहाँ विजिट करो। उस ट्रेन के तो कह रहे विकास ही नहीं हो रहा है। कौन कर रहे हैं? कौन? यही लोग कह रहे हैं। इनका अपना विचार है। आर्टिकल 119 नहीं 19 जो है वहाँ में फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अगर भाई साहब को मैं बोलने नहीं दूंगा तो ये कैसे बोलेंगे? जो इनके पास है ये तो बोलेंगे, आई विल एक्सेप्ट इट, मुझे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बताइए कि अभी क्या लगता है कि कश्मीरियों के दिल में क्या है, मोदी को लेकर क्या है कि कश्मीर में ऑलरेडी जो है 60-40 रहता है। वो बहुत समय पहले से, जब हमारे लास्ट डोगरा शासक राजा हरि सिंह जी को वहाँ से भगाया गया। आपको हिस्ट्री को देखना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो उसको किसने भगाया? कौन थे कव्वाली? कौन उनके साथ जुड़े? क्यों उसको अपना राज छोड़ के आना पड़ा? तो ये चीज़ें बहुत पीछे डीपली जाके जब आप देखोगे तो वहाँ पे कम्युनलिज्म इशू जो है स्टार्टिंग से है, मतलब 2 धड़ों के बीच में। आप ये कहना चाहते हैं जो आतंकवाद जो है पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जाता था या उनके तरफ भेजे जाते हैं आतंकी, उनका सफाया हो रहा है अब वो सारे आतंकवादी, न केवल पाकिस्तान को तो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बोलते ना थोपड़ा ही खराब कर दिया है इस बारी मोदी सरकार ने। उनको खाली कुछ नहीं दिखने के लिए बचा है। लेकिन अब भी उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा शांति भंग की जाए, उसके लिए मेरे जैसे 2-4 लोगों का ब्रेन वॉश करके 50,000 जेब में डाल के, एक आईडी पीठ पे डाल के, चलो जी ठोको फौजियों के ऊपर, क्या मिलेगा उससे? इंसान बनो तो इंसान की तरह जीने देंगे। अगर जिस दिन बम पीठ पे उठाया तो उससे पहले जन्नत में पहुंचा सकते हैं। ये सरकार है, ऐसी सरकार है। ये आजकल वो गिलानी जैसे बंदे को हाथ मिला, सुनो, गिलानी जैसे बंदे को हाथ मिला के ये दुपट्टा शाल पहनाते थी सरकारें, और वही गिलानी वहाँ पे प्रोपेगेंडा करके एयरफोर्स के लोगों का कत्ल करता था। अब ये लोग बोलते मोदी क्या किया? अबे भाई, मोदी जो किया, राहुल जो किया, डजंट मैटर। आप फैक्ट देखो, रियलिटी देखो, जो लोग हम वहाँ पे रहे। तो मोदी तो, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वो भी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है? मोहब्बत की दुकान ने सबसे पहले 16 पत्रकारों को निलंबित करने का चिट्ठा निकाला है। आज तुम्हारी मोहब्बत की दुकान भी बंद होने वाली है जल्दी। जैसे दिखेगा नहीं तुमने कुछ गलत बोल दिया है, वही लोग बोलेंगे फलाने का नाम पोस्टर लगाओ, इसके साथ कोई इंटरव्यू नहीं देना। भाई इतिहास गवाह, आज तक बताओ किस पार्टी ने स्पेशल किसी पत्रकार को सामने पोस्टर पे साबित किया कि इसके सामने इंटरव्यू नहीं देना? भाई मेरे आपसे आपसी जज्बात हो सकते हैं।
आपको 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 ये लगता है कि जो पहले मोदी विरोध हो रहा था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आप मोदी का विरोध करिए, उसके बाद सनातन का विरोध हुआ, ठीक है, सनातन को लेकर कमेंट किया गया, मलेरिया डेंगू बताया, आप पत्रकारों का भी विरोध कर रहे हैं, लग रहा है कि ऐसे विरोध करके 2024 जीत पाएगी? देखिए, ये इनके अंदर से ना एक जो भड़ास होती है ना, कुछ लेने की जल्दी, तो इंसान जल्दी में वो ले नहीं पाता, खुद को ही खत्म करने शुरू हो जाता है, ये वो चीज़ हो रहा है। अब जिस सनातन संस्कृति ने हजारों साल से अपना एक वर्चस्व हिंदुस्तान में बना के रखा, जिन गोरे अंग्रेजों को यहाँ से उठा के फेंका, आज उसी सनातन को ये बोलते डेंगू है, ये मलेरिया है, ये है। हम इस मुद्दे के ऊपर कभी डिबेट करते ही नहीं है। कंसेप्ट में बोलता हूँ, वो सनातन हमेशा, मेरी बात सुनो, सनातन हमेशा रामायण महाभारत ऐसे ऐसे युग से हमें दिखाया है कि जब तक आप अपने इंसानियत के रूप में नहीं आओगे तो आपको कहीं पे भी जगह नहीं है। जब तक मोदी सरकार में जो है हिंसा या बेटियों को जो है सुरक्षा नहीं मिल पाई है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक स्पष्ट है कि मोदी सरकार आने के बाद ही एक मिशन स्टार्ट हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि पहले क्या होता था कि बेटियों को उस जो एजुकेशन लेवल का एक जो स्टैंडर्ड होता था वो नहीं दिया जाता था। उनके आने के बाद आज तक जो है जितना भी प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन में, खास अपने उधर की बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की इन स्टेट्स के बारे में भाई बेहतर जानते होंगे, वहाँ पे जो है फ्री ऑफ एजुकेशन 10-12 स्टैंडर्ड कर मिली। उसके बाद भी PM-SSS स्कॉलरशिप की स्कीम के तहत 9-9 लाख रुपए बच्चियों को मिले जो BSc नर्सिंग करना चाहती थी, और इन ऑल ओवर इन इंडिया। तो वो एक पावर थी उन बच्चियों के लिए। फिर मैं दूसरी बात बोलूँगा आपको कि यार देश पहले देखो कितना बड़ा है, ये देश चाइना के बाद नहीं, आप जब जनगणना होगी तो ये देश चाइना से ऊपर जाएगा आबादी के हिसाब से। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में जब भी कोई घटना होती तो हमें ना थोड़ा सा वो संतुलन बना के रखना चाहिए। हम उन घटनाओं को धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हैं। एक मिनट, हम उन घटनाओं को धार्मिक भावना से जोड़ते हैं। कोई बोलेगा बिल्किस बानो से गलत हुआ, कोई बोलेगा रीना देवी से गलत हुआ, कोई बोलेगा यहाँ गलत। मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का जो सिस्टम है उसको ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपके जिला में ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सिस्टम। बाकी मैंने पहले बोल दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरी पर्सन हैव इट्स ओन रूल, वो सब अपने अपने रूल के हिसाब से करते हैं। तो भाई साहब जो अपना तथ्य रख रहे हैं, इनका एक अपना कंसेप्ट है, तो आप जितना ज्यादा पूछते जाओगे यहाँ पे उतने ज्यादा ही आंसर्स मिलेंगे। क्या नाम है भैया? शिव भाई, बताइए कि क्या माहौल चल रहा है 2024 में? 2024 में पूरी तरीके से मैं समझ रहा हूँ बीजेपी है। हाँ बिल्कुल। अरे भैया देख रहे हो, कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस आ रहा है। कुछ नहीं है ये सब, इंडिया नहीं, I.D. फलाना डॉट, बस ठगबंधन, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और उसे सपोर्ट करने वाले कौन है मालूम है? आप जैसे। 2014 से अभी तक की बात की जाए, 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी में क्या अच्छा काम हुआ जिस 2024 में अच्छा काम? 2014 से लेकर 2023 तक क्या काम नहीं हुआ, आप बताइए, बात बताइए। राम मंदिर की बात करूं तो ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। कश्मीर में 370 धारा हटी, कैसे नहीं किया? 370 मतलब कहने ये कह रहे हैं कुछ फायदा नहीं है। अरे तुम जानते ही नहीं हो। ये लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर, ये ना इनकी विचार ये था जम्मू कश्मीर भारत का अंग है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं। 370 हटने से इन्हें तकलीफ क्यों है मालूम है? जो दिहाड़ी 500 की जो दिहाड़ी मिलती थी पत्थर फेंकने का, वो बंद कर दिया मोदी जी ने। जो आए भी दिन बमबारी होती थी वो बंद कर दिया मोदी, इसलिए तकलीफ है इन लोगों को। आज वहां जाके देखिए, सबसे ज्यादा विदेशी जो पर्यटक हैं वहां पे आ रहे हैं और शांति बहाल है। आप लाल चौक पे जाइए, पहले 2014 से पहले वहां झंडा ले जाना सख्त मना था, वहां पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, लेकिन आज की डेट में तिरंगा लहराते हैं। वहां के स्कूलों में पहले वहां स्कूलों में राष्ट्रगान कभी नहीं हुआ करते थे। 2014 के बाद राष्ट्रगान गाना शुरू हुआ वहाँ पे। ये बदलाव है नरेंद्र मोदी का।
2014 के नामुमकिन है, आएगा तो मोदी यार। सब जगह देखो, यूपी में है, यूपी में भाजपा है, पहले कितने क्राइम होते थे, अब देखना कितने आते। बिल्कुल क्राइम नहीं होगी, सरकार है ना वहाँ पे, भाजपा ही तो है, वहाँ बिल्कुल क्राइम नहीं है। और पहले जो सरकार थी कितने क्राइम होते थे। आज आदमी खुला सीना करके कहीं भी बहन बेटी भी हमारी घूम सकती है। मैं खुद जाता हूँ, हर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, पहले कहीं नहीं खड़ी रहती थी, पहले क्राइम होता था बहुत, अब नहीं होता यूपी में। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, बोलने दो, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 2024 का जो माहौल है, इंडिया अलायंस एक तरफ है, एक तरफ मोदी जी हैं, आपको लगता है कि कौन पल्ला किसका भारी पड़ेगा? मोदी का पड़ेगा भाई। क्या काम ऐसा किया है? भाई बहुत सारे काम ऐसे करें, आप जाओ, बहुत सारे जो है भाई। एक तो राम मंदिर का है, कितना कब से चल रही थी सरकार, शुरू से लेके मैं शुरू, इतना बड़ा हो गया, फैसला नहीं हुआ ना, अब क्यों हो गया? काम करा ना मोदी ने, एक 370 हटी, कब से फैसले चल रहे, कब से वो बहुत सरकार चल रही है कांग्रेस की, क्यों नहीं हटे? कांग्रेस हटे नहीं हटे ना, अभी क्यों हट रहे? बहुत सारे काम करे, ऐसे कितने काम गिनवा दूं। आज हमारा भारत चौथे नंबर पे है। ये सुन लो, ये देखो, नेहरू जी जिस माउंटबेटन ने जो छड़ी दिया था वो छड़ी बना रखा था, लेकिन वो क्या हुआ, सत्ता का दंड बना लिया। नेहरू खुद के लिए छड़ी बना कर रखा था घूमने के लिए, ये फर्क नहीं है क्या? अच्छा, आपके हिसाब से ये लगता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इंडिया अलायंस कितने नेता एक साथ आ चुके हैं, नहीं लगता? बचाना चाहते हो तो मोदी जीतेगा ही जीतेगा, मोदी को वोट दो, राष्ट्र बचेगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से अभी जो कमेंट आ रहा है लगातार, जैसे सनातन को लेकर, हिंदू को लेकर कमेंट किया जा रहा है, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को चुनना चाहिए 2024 में? लोग सनातन भाई बिल्कुल चुनना चाहिए, बिल्कुल चुने। अभी विवाद में हुआ कितना बड़ा हुआ, वहाँ अगर सरकार होती तो ऐसा होता नहीं होता ना। यूपी में क्यों नहीं दंगे होते? पहले कितने दंगे होते थे। आज मुझे बता दो कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई दंगा हुआ हो? बीजेपी सरकार है ना वहाँ पे, बताओ कोई, इतने सारे आदमी, कोई यूपी से हो, कोई बता दे वहाँ दंगा हुआ हो? बिल्कुल कितने % कम हो गए वहाँ पे दंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2024 का माहौल है, आपको लगता है कि पहले जो है मोदी का विरोध हो रहा था, अब उसके बाद जो है सनातन धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है, अब पत्रकारों को भी टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसे लोगों को चुनना पसंद करेगी जनता? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में मोदी योगी के अलावा अगर कोई शेर पैदा हुए हैं तो दो ही है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और यही चलता रहेगा। बाकी चोर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी चोर कोई चोर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये लगे जो ये लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म के बारे में, आपके हिसाब से लगता है कि जो सनातन को बोलते हैं कि डेंगू मलेरिया है, ऐसे लोगों को? मोदी जी सबके साथ हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, ठीक है, सबके साथ है, और वही देश का बेड़ा गर्क कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते, ना राहुल गांधी कुछ कर सकते, जो कुछ करेगा मोदी योगी ही करेगा। और उसके बाद दिल्ली में कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है नहीं जो केजरीवाल चोर है दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में क्या लग रहा है कि कौन भारी? भारी योगी और मोदी, और किसी का बस की कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, उसका तो नाम भी नहीं आएगा, राहुल गांधी का नाम भी नहीं आएगा, पब्लिक मोदी के साथ नाम ही नहीं आएगा उसका। देखो, ये छोटा सा आदमी है, उसके मम्मी पापा चाहे बड़े आदमी होंगे, पब्लिक मोदी के साथ, लेकिन सारी मोदी जो कुछ कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। वो समाज, इज्जत, वर्ड या कहीं का भी हो, सबकी इज्जत करता है। अच्छा। मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता। आपको लगता है कि G20 के बाद जो दिल्ली में हुआ है, उसके बाद मोदी का माहौल जो है बढ़ा है, उसके बाद जनता उनके ज्यादा पक्ष में हुई है, कि या फिर जो है राहुल गांधी को अभी लोग पसंद करेंगे? उसका शुरू से ही उसके साथ है, मोदी जी के साथ शुरू से ही साथ है, चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी हो या केजरीवाल हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आ सकता। 24 में मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी के कितने काम आपको अच्छे लगे, क्योंकि 2014 से अब तक की सरकार रही है, कौन से काम ऐसे हैं जिस पे लगता है उसके बाद जो है देश का नाम रोशन कराना, देश का नाम रोशन कराना। बाहर के विदेश हमारे देश को कुत्ता कहते थे, आज हमारे देश वाले कहते हैं साले कुत्तों को बुला के ला दिया, पैरों के नीचे बिछा दिया। तो बस इतना ही काफी होता है, बस और क्या चाहिए। अच्छा, आप क्या नाम? विपिन नाम है मेरा। विपिन भाई, कहाँ
से हो? मैं फिलहाल इधर ही रहता हूँ दिल्ली में, वैसे हूँ यूपी का रहने वाला, है ना। और हमारे यहाँ योगी जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, ये तो सबको पता है। आज योगी पूरे भारत में डंका बज चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई दूसरा नेता है भारत में तो वो योगी जी हैं और बहुत जल्द योगी जी प्रधानमंत्री और बनना चाहिए, तो योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अगर मोदी के बाद कोई दूसरा दावेदार है तो वो योगी जी हैं और बहुत जल्द योगी जी भी प्रधानमंत्री की वैल्यू रखते हैं और वो भी 2023 देश के बाद में 28 जो भी चुनाव होगा पर योगी जी आने चाहिए। अरे यहाँ तो देखिए इंडिया अलायंस कितने नेता एक साथ आ गए हैं मोदी को हराने की बात कर। वो तो पहले भी थे, आज थोड़ी ना, पहले भी थे, सिर्फ नीतीश जी उनके साथ नहीं थे। अब नीतीश जी आ गए हैं, एक दो नेता और आ गए, क्या फर्क, पहले नाम था यूपीए, अभी नाम बदल लिया उसका इंडिया। नाम बदलने से थोड़ी ना कुछ हो जाना है, काम करना पड़ता है भैया, काम। जनता ने तुम्हें 70 साल दिए थे, दिखाना था तुम्हें विकास कर, काम किया है मोदी जी ने, काम भी किया है और बहुत स्पीड के साथ में किया है। ये नहीं कहेंगे हम कि पहले काम नहीं हुआ, काम हुआ, पर आज की जो स्पीड है काम करने की वो 4 गुना स्पीड से है ना। आज कौन नहीं जानता कि रोडें कितनी धड़ाधड़ बन रही हैं, धड़ाधड़। आज हमारे मंत्री हैं जो रेलवे मंत्री, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आज, है ना। तो ये होना चाहिए ना, हमारे देश में विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, क्यों किसी एक धर्म का, क्यों किसी एक जाति का, सबका विकास होना चाहिए। तो सबका विकास हो रहा है। कह रहे हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या होता था, सिर्फ एक विशेष धर्म के बारे में सोचते थे, एक विशेष धर्म और जाति की बात होती थी। आज सबकी बात होती है। आज मदरसों का भी मॉडर्नाइजेशन होता है, मदरसों में भी कंप्यूटर लगते हैं, वो अच्छा है ना। कहाँ भेदभाव हो गया भैया? आप क्या चाहते हो कि आप मारते रहो, गोलियां चलाते रहो, आपको छोड़ते रहें? ऐसा नहीं हो सकता ना। सबका विकास होगा, हिंदू का भी विकास होगा, मुसलमानों का भी विकास होगा, सब विकास में लगे हुए हैं। जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है वो तो मोदी जी को पसंद कर रहा है, मुस्लिम भी पसंद करते हैं। और ये बताइए, विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी की बात हो या नीतीश कुमार की बात हो, ये तमाम जो नेता हैं, इनमें नहीं लगता कि वो काबिलियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये हाँ, हम बात, ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम हमेशा एक बात करते हैं, हर जॉब भी करने जाते हैं ना तो वो एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है। मोदी जी के पास में गुजरात चलाने का 3 से या 4 वर्ष का जो हमारा एक्सपीरियंस था उनके पास में। अभी एक महोदय फोटो भी दिखा रहे थे, उन्होंने विश्व भ्रमण पहले ही कर रखा था, है ना। तो उनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, सत्ता चलाने का, है ना। तो उनके पास में एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में भारत उन्नति में जा रहा है, ये बात सही है कि आज भारत हमारी 5th इकोनॉमी है पूरे विश्व में और आगे चल के उनको तीसरा बनाने की जो कोशिश है वो बहुत अच्छी बात है। भ्रष्टाचार कम हो रहा है पहले की अपेक्षा, विकास गतिशील हो रहा है, तो ये चीज़ें हमारे भारत में हो रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये होती रहनी चाहिए। और इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि 2023 में मोदी जी फिर आएंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, ये सब जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश में जिस तरीके से बातचीत हो रही है, ये भी कहा जाता है कि देश में जो है बेरोजगारी, शिक्षा की बात होती है, बेरोजगारी बढ़ा है और देश में कहा जाता है कि हिंसा बढ़ा है। आपको ऐसा फील होता है? ही नहीं, अभी न तो हिंसा बढ़ा नहीं, अभी यूपी में तो देखिए ना, अब हिंसा वालों को मारा जा रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि हिंसा बढ़ा है, क्योंकि अब मारे कौन जाते हैं? जो हिंसा करने वाले हैं। पहले क्या आम जनता मारी जाती थी, गरीब मारे जाते थे, अब हिंसा करने वाले मारे जाएंगे तो भैया चिल्लाएंगे तो लोग है ही ना कि हिंसा बढ़ गई है ना। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? भाई ये कह रहा हूँ कि देश में आपको लगता है कि, क्योंकि कई लोग सवाल ये उठाते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, आपके हिसाब से लगता है? अभी आप देखिए अग्निवीर में, हम हो सकता है हमारे आसपास भी लोग होंगे, कितने लोगों को अग्निवीर में चांसेज मिले हैं जिनको जॉब मिलेगी, और अब मात्र 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में वो 20,000 25,000 रुपये महीना कमाने के लायक होंगे, जो कि वो 30 साल की उम्र में होते थे। और इसके बाद में जब वो अग्निवीर बन के निकलेंगे, फौजी बन के निकलेंगे, फोर्स में भी जाएंगे और सब में जाएंगे, तो ये क्या है? ये बेरोजगारी कहाँ है भाई? और फिर आप बेरोजगारी जो करना ही नहीं चाहता, जो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बेरोजगारी तो उसके लिए है भैया। आपको काम ही नहीं करना तो बेरोजगारी तो होगी ही ना भैया। विपक्ष वाले इतना क्यों फिर परेशान हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा, देश पीछे जा रहा है, उनके G20 से कोई नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश तरक्की में ही तरक्की। अच्छा, आप वो कहते हैं ना कि विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा भैया, है ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन वो कभी ये नहीं देखिए। अच्छा, पहले की जो सरकारें थी, हम लोग हर रोज बात करते थे ये भ्रष्टाचार, आज ये 3G घोटाला, आज वो घोटाला, आज ये घोटाला, अभी घोटाला खत्म हो गया भैया। अब जो घोटाला करेगा वो जेल में जाएगा, है ना। तो ये तो अभी आप बताएंगे ना कि अब विकास क्या होता है।
चलो जी वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। यहाँ पे तो जलवा मोदी साहब का था, दिल्ली में भी जलवा उनका बनता भी है। केजरीवाल के इलाके में दिल्ली में देख लो जलवा किसका चल रहा है। कांग्रेस का बंदा आया सामने या उनका कोई दूसरी तीसरी। ये बस एक ही दुख है, राहुल गांधी का फैन नहीं निकला इधर। केजरीवाल का नाम ले रहे थे कुछ लोग, होना चाहिए। वो तो पैसे ले रहे थे ना, क्यों वो भी ज्यादा बातें करते हैं। केजरीवाल दिल्ली के है ना, इसलिए ले रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की हुकूमत चलती है। बाकी ये बात है भाई कि हिंदुस्तान की तरक्की तो हुई है। नहीं आप बता रहे ये क्या तीसरी बार वजीर आज़म मोदी साहब मतलब जीतेंगे तो बीजेपी, ये तो सबको यकीन हो गया है। अवाम भी बोल रही थी क्या उधर तीसरी बार वजीर आज़म बन सकता है अगर एज के मुताबिक। अगर हमारा शहबाज शरीफ बन सकता है, नवाज शरीफ, तो वो भी बेहतर हो सकता है। यार कानून का फर्क भी तो होता है। नहीं हो सकता है उनके कानून में हो सकता है वो एज को देखा जाए। लोगों की डिमांड है, लोग अगर डिमांड करते हैं हमें चाहिए मोदी साहब, तो भाई साहब कानून को बदलना पार्टी से एक मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि इसकी उम्र की एज की वजह से नहीं आप बन सकते, तो कोई पार्टी का और बंदा बन जाएगा, और भी तो बन सकते हैं। हमेशा है वो बन जाएंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा कानून है कोई कि एज को देखा जाएगा? हाँ जरूर बताइएगा भाई। लेकिन वो ओवरऑल बीजेपी बोल रहे हैं कि वही जीतेगी, आगे जो मर्जी आ जाए तो वही रहेगी। जीतेगी तो हमें भी लग रहा है कुछ सीटें निकालेगी कांग्रेस इस बार ज्यादा पहले से, लेकिन जीतेगी बीजेपी नहीं। ये आप नहीं कह सकते सीटें वो जरूर इस बार निकालेंगे। बहुत मुश्किल है। 70% जो चांस है ना वो बीजेपी की, बल्कि 100% चांस बीजेपी। वैसे उसने जीत तो जाएंगे उसके दौर के अंदर सीटें ज्यादा निकालेंगी, चांसेस सीटें होंगी, फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मुकम्मल तौर पे हुकूमत है वो तो बीजेपी की बनेगी, ये तो भाई पक्की बात है। क्योंकि बहुत ये G20 की मीटिंग से काफी फायदा हुआ है, चंद्रयान कामयाब हो गया, उसका काफी फायदा हुआ है। लेकिन देख लो वो भी है, लेकिन भाई जो मेन जो चीजें ना कि इंडिया में डेवलपमेंट बहुत हुई, बहुत ज्यादा रोड बनाए गए, मेट्रो के ऊपर काम, बुलेट ट्रेनें भाई इंडिया में बन रही, 5G आ गया, 6G पे काम चल रहा है, कितने ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आईटी देख लो कहां से कहां आईटी आ गया है, ऊपर से भाई दूसरी इकोनॉमी कितनी अच्छे से ग्रो कर रही, दूसरी दुनिया रिसेशन में जा रही है। ये ग्रो दुनिया में वाहिद इंडिया ही है जिसकी इकोनॉमी इतनी वो ग्रो कर रही है। वैसे उसकी जो हिकमत अमली है हुकूमतों की, वैसे उसकी वजह से इतना फायदा हो रहा है, तो लोग कैसे इसको भूल सकते हैं? इनके कामों को लोग कैसे भूल सकते हैं? और भाई जो चोर चक्के हैं ना, जो करप्ट लोग हैं, उनको तो भाई वाट लगेगी, उनको तो डर रहेगा, उनका तो नुकसान हो रहा है। सही बात है, उनकी तो करप्शन पकड़ी जा रही है। लेकिन एक मैं वीडियो देख रहा था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हजारों करोड़ जो है वो माफ किए जा रहे हैं, किए गए भी हैं, मोदी सरकार में किए गए। बिजनेसमैन थे, उनका लॉस हो गया, उनको जो लोन दे रखा था वो माफ कर देती सरकार। वो तो फिर कानूनी तरीकाकार से ही होता है, कानूनी से ही होता है, अदालतों के जरिए ही होता है ना। बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन है भाई, और वो लेते भी कर्जा भी करोड़ों के साथ, हजारों करोड़ों के साथ से लेते हैं। यार वो नौकरियां भी तो इतनी निकालते हैं ना। अगर एक बिजनेसमैन उसका लॉस हो जाए, अगर हुकूमत उसको सपोर्ट ना करे, उसकी जो भी कारोबार ठप हो जाए, उसके अंदर कितने मुलाजम होते हैं, उनके घर भी बंद हो गए। लेकिन कानूनी तरीकों को प्रोकार लाते हुए यार बिल्कुल वो आप देखो वो किधर से देगा? मुझे जो पैसा होता है आम जनता के टैक्स का होता है, बिल्कुल होता है वो मजा कौन ले जाता है? वो एक अकेला बंदा है। यार बिजनेसमैन भी मजा लेता है, गवर्नमेंट को भी मजा करवाता है, वैसा टैक्स पे करता है, एम्प्लॉयमेंट भी तो लेकर आता है, बहुत एम्प्लॉयमेंट लेकर आता हर पैसे तो देखना पड़ता है, सारे गबन भी कर जाता है। चलो इतने ज्यादा कहें उधर बिजनेसमैन का सभी ने घपला कर दिया, फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारे के नहीं, सारे तो फिर जब एक आधा का लॉस हो जाता है तो इसका मतलब ये फिर सारे बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट को या जनता का टैक्स का जो पैसा वो खा रहे हैं, खा जाते हैं भाई। खा जाते हैं, इधर नहीं खाते। अच्छा हमारे पास 1000 करोड़ कौन देता है? कौन कर्जा पैसा बड़े बड़े लोगों को मिलता है जो गारंटी ज्यादा देते हैं। अच्छा कोई हजारों गरीबों को पैसा मुंह ही नहीं लगाते। हजारों करोड़ वाली कोई एक, चलो इन्होंने लेना भी नहीं, आम जनता ने कितना ले लिया था, 2-4 लाख ले लिया था, उसने करोड़ों के साथ करना है, वो ले सकते हैं। फिर उनकी हमारे मुल्क में तो गरीब कुछ जन है बड़े बड़े, हमारा बिजनेस ही नहीं चलता है, एक ही कंपनी बड़ी चलाती है, वो भी है उनके वो भी नहीं चलाती है, उन्होंने वोट तो दिया, कोई कारोबार नहीं, कोई पैसा नहीं हमारे पास। ये भी सही बात है, गरीब मुल्क है भाई, हमारे पास तो है ही नहीं। बाकी भाई अब ना
जितनी मर्दियां पार्टी इकट्ठी हो रहे हैं, बीजेपी हारने कुछ वाली भी नहीं उखाड़ सकती बीजेपी का। ये तो भाई साहब वो ना स्ट्रॉन्ग हो गए बहुत। उसकी वजह ये है कि पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक काम देख और रही जो है, पब्लिक रोजगार चाह रही देख है, रही है, वो मोदी उनके सरकार अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से वो देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया अच्छे तनख्वाह देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो तालीम का म्यार देख रहे हैं भाई, वो तो करेंगे, वो तो होगा। पब्लिक जिस चीज को चाह रही है एक बात वो ये कि सरकार दूसरे ला रही कंट्री के है। साथ जो रिलेशन बिल्ड किए ना, अब देखा जाए तो पीएम मोदी के बाद पहले इसराइल में किसी प्राइम मिनिस्टर ने मतलब काफी सालों से विजिट ही नहीं किया था। इसराइल में गए, वहां से कितनी टेक्नोलॉजी लेकर आए। आज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसराइल की टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके वो हो रही है एग्रीकल्चर में हाँ, वो इस्तेमाल की जा रही है। वो जब बाहर आई ना इस बार सलाब हो गया, चले इमरान खान का वो मोबाइल कितनी देर हैक करके रखा है इसराइल की मदद से। हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी वो 20-25 बंदे नहीं इसराइल का, जब पंजाब के अंदर बारिश आई है तो वो मतलब ज़राअत के बारे में कुछ कर रहे थे, तो दिखाया भी गया था इसराइल के बंदे, उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, वो बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। हाँ तो भाई बाकी भाई ये बात है कि सरकार जब काम अच्छा करती है तो आवाम तो भाई साहब बोलेगी, और जितने ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं ना इस सरकार में इतने पहले नहीं हुए, तो भाई कई यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। नो डाउट भाई साहब इंडिया ने बहुत ग्रो किया और वर्ल्ड में अपना सिक्का मनवाया भी है, वर्ल्ड को बताया। अब अमेरिका जैसा कंट्री जो इंडिया को मुंह नहीं लगाता था एक दौर में, इंडिया के खिलाफ था, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना वो काम करता था, आज वो तलवे चाट रहा भाई। उसका आइडिया का दादा नहीं, वो इंडिया का बोला भाई साहब आप जो एक्सपोर्ट है ना चावल की वो करो, लोगों को भूख वही तो है ना। तो भाई साहब जरूरत है ना, इंडिया ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि दूसरी दुनिया की जरूरत बन गई। यार दूसरी कंट्री के लोग इधर आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर इधर जो देखते हैं वो अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी लेकर जा रहे हैं। एक दौर था जो उधर से लेकर आते थे, आज लोग इनकी जो है टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है, तो बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखते हैं क्या होता है। आतंकवाद की बात करें तो भाई आतंकवाद कंट्रोल, बड़े हमले तो नहीं हुए लेकिन आज भी हमले हाल ही में हुआ है, 2-3 जो है आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। वो एक और बालाकोट में मेरे ख्याल में हुआ था कि कहाँ पर वो 6 जवान जो है वो बस जो है धमाका हुआ था, काफी अरसा हो गया वहाँ पर रजौड़ी में क्या उस पंचीर में, हाँ इस तरह पंचीर के इस तरह का गाड़ी जो आर्मी की गाड़ी अटैक हुआ था। आतंकवादी अटैक तो भाई अभी भी हो रहे हैं, कहीं टारगेट किलिंग भी हो रही है, लेकिन वो ये है कि संख्या कम होगी, ये कम हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पे जो है ना अभी खत्म नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।